15 जून 2025 यानी कि आज की डेट गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, 7 लोग मारे जाते हैं। इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमेशा की तरह मेरा उत्तर है कि भारत में कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी की, और कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये सब लोग पल्ला झाड़ने में माहिर हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स लिख के मैं लाया हूं और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। फिर आप खुद तय कर लीजिए कि जब इस तरह के हादसे हों, इसके लिए किसकी कॉलर पकड़ी जानी चाहिए। उत्तराखंड में 2014 से हेली सेवाओं की शुरुआत हुई। पहले भी चलती रही होंगी, लेकिन व्यापक स्तर पर संगठित तरीके से 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, तब वहां पर हेली सर्विस की शुरुआत की गई और इन हेली सेवाओं को मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को। इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी यह थी, जो भी हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इन सब चीजों को मैनेज। और इसका काम यह भी है कि यह डीजीसीए से कोऑर्डिनेट करे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करे। जब इस तरह के हेलीकॉप्टर हादसे उत्तराखंड में खासतौर पर 4 धाम में होते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? 2 तरह से जिम्मेदारियां फिक्स की जा सकती है। एक हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर की और दूसरी उत्तराखंड शासन की, यानी कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विमान प्राधिकरण की। यदि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या मेंटेनेंस में किसी चूक की वजह से कोई क्रैश होता है, कोई हेलीकॉप्टर हादसा होता है, तब एविएशन कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए शुद्ध रूप से एविएशन कंपनी जिम्मेदार है। यदि ऑब्जर्वेशन में कमी, निगरानी में कमी, सुरक्षा मानकों के अनुपालन में लापरवाही, खराब हेलीपैड आदि की वजह से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, तो शुद्ध रूप से जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की है, यानी कि राज्य की सरकार की है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विमान विकास प्राधिकरण की।